जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करेंगे शुक्र और राहु, दो ग्रह कुंभ राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इससे कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, शुक्र और राहु की युति आपको कितना धनवान बनाएगी, इसी के बारे में आज आपसे बात करते हैं कि शुक्र राहु आपके सेकंड हाउस में है कुंभ राशि से। तो कुंभ राशि वालों, मेरे जितने भी प्रिय मित्र हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के गोचर की। तो कुंभ राशि के सेकंड हाउस में मीन राशि में होने जा रहा है। मीन राशि में शुक्र उच्च का प्रभाव देते हैं। अब सबको पता है कि मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। और राहु और शुक्र वैसे तो इनकी जो आपसी कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छी है। राहु जो है वो शुक्र के शिष्य है और शुक्र राहु के गुरु है, कि शुक्र राक्षसों का गुरु है और जो राहु है वो राक्षसों का सेनापति है। तो इस प्रकार ये दोनों गुरु और शिष्य बनते हैं। दूसरा भाव हमारा कारक होता है हमारी वाणी का, हमारे धन का और हमारे कुटुंब परिवार का। दूसरे भाव से हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। वाणी का भी है, धन का भी है, परिवार का भी है। शुक्र धन के कारक हैं, ऐशो आराम के कारक हैं। गुरु महाराज धन के कारक के साथ साथ परिवार के अंदर परिवार के भी कारक होते हैं, हमारे गृहस्थ के भी कारक बनते हैं। गुरु वाणी के कारक होते हैं बुद्ध देवता। तो इस प्रकार ये जो घर है वाणी का, धन का, परिवार का, कुटुंब का, इन सबका घर माना जाता है और इस सबके कारक अलग अलग होते हैं। अब शुक्र और राहु यहाँ पर आपको कैसा परिणाम देंगे, इसी के बारे में आज आपसे बात करेंगे। फल अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, इस सब के बारे में बात करते हैं। देखिए, धन आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। धन के बिना कोई भी काम आदमी का नहीं होता है। और आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी जेब में पैसा जरूर होना चाहिए। बिना पैसे के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो परमात्मा सबसे बड़ी ताकत है। उसके बाद अगर कोई दूसरी बड़ी ताकत है तो वो धन है। धन है तो सभी रिश्ते नाते हमारे हैं, अगर धन नहीं है तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कहते हैं कि निर्धन का कोई रिश्ता नहीं होता। एक गांव में कहावत भी होती है कि जिसके पास धन नहीं उसके पास कुछ नहीं। शुक्र को शुभ करने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुने भी होंगे। पर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप वो करेंगे तो ज़िंदगी में कभी आपकी जेब खाली नहीं होगी, कभी आपका बटुआ, कभी आपका पर्स खाली नहीं होगा, कभी आपकी तिजोरी खाली नहीं रहेगी। धर्म का ध्यान तो सब रखते ही रखते हैं, लेकिन धर्म के साथ साथ में आपको अपने धन के बारे में भी सोचना है कि हमने धन को कैसे आकर्षित करना है, धन को कैसे प्राप्त करना है, और धन का ध्यान हमें बहुत ज़रूर रखना है। तो हम आपको जो बताने जा रहे हैं, ये आपके जीवन में शुक्र आपको धन किस प्रकार देता है और किस प्रकार आपका शुक्र शुभ हो सकता है, जो आपको धनदायक योग बनाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपको इसके लिए अपने जीवन में मित्रों कुछ बदलाव, चेंजिंग करनी पड़ेगी, जो असंभव नहीं है, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने के लिए शुक्र मीन राशि में गोचर करने आ रहे हैं। 28 जनवरी को यहाँ गोचर का शुरू हो गया है और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब मई के फर्स्ट वीक तक ये यही रहेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के लास्ट तक यही रहेंगे ये, और जून में जाकर के ये थोड़ा सा अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। तो शुक्र का एक जगह रहना, हालांकि शुक्र 20 से 25 दिन में स्थान परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस समय शुक्र बकरी रहेंगे, बकरी के बाद मार्गी होंगे और मीन राशि में बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। इसलिए भी बैठे कि बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। राहु से युति बनेगी क्योंकि राहु काफी समय से बैठा हुआ है।
शुक्र का और राहु का एक साथ बैठना, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन किसी मामलों में ये खराब भी है। वो भी आपको बताएंगे कि माइनस पॉइंट क्या है आपके लिए, नेगेटिविटी क्या है और पॉजिटिविटी क्या है आपके लिए, दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देवता, जो हमारी कुंडली के ज्ञान के और शिक्षा के विद्वान ग्रह कारक होते हैं। तो मीन राशि में जो शुक्र का गोचर है, यानी गुरु के घर में दूसरे गुरु का गोचर आ रहा है, या शुक्र चले गुरु के घर की ओर, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर गुरु जो है वो राक्षसों का है, तो शुक्र राशि में जब मीन में आएगा तो शुक्र के लिए उसकी ये शत्रु राशि होती है। जब शुक्र शत्रु राशि में आएंगे तो क्या आपको प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति एक वृद्ध सुलझे हुए विद्वान कहे जाते हैं, और शुक्र आज के ज़माने का नया मॉडर्न ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला ग्रह है। तो इन दोनों का तालमेल कैसे बनेगा, तो गुरु के घर में शुक्र आए तो कैसे कैसे हमें क्या क्या करने पड़ेगा। आपके पास धन की स्थिति क्या है, ये आपका दूसरा भाव बताता है। दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है ये बताता है। दूसरे भाव का स्वामी कौन है ये बताता है। दूसरे भाव का कारक कौन है ये बताता है। यानी भाव, भावेश और कारक तीनों की स्थिति बताती है कि आपके पास धन की स्थिति कैसी रहेगी, और वहाँ जो बैठा है ग्रह उसकी स्थिति बताती है कि धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। ये सब धन के बारे में हमें बताते हैं। दूसरा भाव मित्रों हमारी वाणी का भी है। आप क्या बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, आपकी वाणी से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे बोलने की कला आपसे क्या क्या करा सकती है, अच्छा भी करा सकती है और बुरा भी करा सकती है। तो ये भी दूसरे भाव से जानते हैं। वहाँ कौन सा ग्रह है, अभी आपको बताया, भाव, भावेश और कारक, इन तीनों का क्या वहाँ संबंध बनता है दूसरे भाव से, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। इन सबका प्रभाव हमारी वाणी पर पड़ता है। परिवार में आपको क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेगी, ये भी हम दूसरे भाव से ही जानते हैं। परिवार में आपका व्यवहार कैसा रहेगा, ये भी हम दूसरे भाव से जानते हैं। परिवार के लोगों का व्यवहार आपके साथ कैसा रहेगा, ये भी हम इसी भाव से जान सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले आपके दूसरे भाव में 28 जनवरी को शुक्रदेव का गोचर होगा, ठीक है। और वहाँ पर मौजूद हैं राहुदेव, जो पिछले 30 अक्टूबर 2023 से वहीं बैठे, 2023 से 30 अक्टूबर से वहीं बैठे हुए हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो राहु और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं, गुरु शिष्य हैं, मित्र हैं, और इनका जो संबंध है वो राकेश जाति से दोनों का माना जाता है। इनकी कॉम्बिनेशन आपस में बहुत अच्छी मानी जाती है दोनों की। पर जिस घर में ये दोनों गोचर कर रहे हैं वो बृहस्पति देवता का घर है। ये दोनों विद्वान, ज्ञानवान, धार्मिक प्रवृत्ति वाले घर में जा रहे हैं तो तांडव करेंगे, मामूली नेचुरली बात है भाई। अच्छे घर में जाएंगे, सादगी वाले घर में जाएंगे तो तांडव करेंगे, और तांडव करेंगे तो फिर क्या होगा आपके साथ। सादा जीवन जाने व्यक्ति के घर में ये छोटा सा उदाहरण है कि एक आदमी सिंपल जिंदगी जीता है, कहते ना सादा जीवन उच्च विचार, इस टाइप का आदमी है। उसके घर में मॉडर्न जमाने का अगर कोई व्यक्ति चला जाए और मॉडर्न जमाने की वेशभूषा हो, मॉडर्न जमाने की इसको ऐसो आराम करने वाला हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमें यही जानते हैं आज इस बारे में। तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ शुक्र को उस घर में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। अगर शुक्र वहाँ एडजस्ट नहीं करेगा तो वहाँ तांडव मच जाएगा, और तांडव नहीं मचाना है तो शुक्र को एडजस्ट करना पड़ेगा। और शुक्र एडजस्ट करते हैं तभी मीन राशि में जाके अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ शुक्र के लिए और राहु के लिए आपको थोड़े उपाय भी फॉलो करने पड़ेंगे, वो भी आपको बताते हैं। जिंदगी का सही लुत्फ आप ले सकें इसलिए उपाय आपको फॉलो भी करने पड़ेंगे। शुक्र ऐशो आराम विलासता देने वाला ग्रह है, आपको भौतिक सुख देता है, ऐशो आराम की जिंदगी देता है। बहुत से लोगों के पास देखा होगा आपने, तो पैसा तो बहुत होता है, धनाढ्य होते हैं, लेकिन वो उस पैसे का सही उपयोग अपनी ज़िंदगी में अपने सुख सुविधाओं के लिए नहीं कर पाते हैं, और उनके पैसों पर दूसरे लोग मौज उड़ाते हैं उनके मरने के बाद, देखा होगा आपने। और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो साधारण हैं, साधारण ज़िंदगी जीने वाले, सादगी से रहने वाले, ऐसा जीवन जीते हैं, जिंदा दिल हैं, खुश मिजाज हैं, और वो लोग पूरे ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। आपने देखा होगा पैसे की कमी के बावजूद वो ज़िंदगी के पूरे मज़े लेते हैं।
इसका क्या रीज़न है ये भी आपको बताएंगे। शुक्र गुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। शुक्र आपको आपके अनुरूप कैसे होगा, आपके फेवर में कैसे काम करेगा, ये आपको हम बताने वाले हैं। मित्रों, ये हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका अपना चैनल है। कुंडली का विश्लेषण कराना हो, सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस, अपना नाम लिख के भेजिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए। सटीक और सरल भाषा में आपको उसका उपाय बताया जाएगा, सटीक आपको उसकी भविष्यवाणी मिलेगी हमारी संस्था से। दूसरी बात, अगर आप किसी तरीके से परेशानी अनुभव कर रहे हैं तो आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। चैनल को जो नए जातक हैं, नए देखने वाले हैं, नए हमारे मित्र हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भैया देखो, सब्सक्राइब करने में आपका बटन दबाना, कुछ नहीं करना आपने। अरे एक बटन दबाने में आपका कोई खर्चा नहीं होता, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, सिर्फ बटन को पुश करना है। सब्सक्राइब करेंगे, हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा तो आपको नित्य नए अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके सामने लेके आते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश ऑल आइकॉन है उसको ऑल करें, लाइक करें और शेयर करें, सबसे हमारी विनती है। शुक्र की बात करते हैं। देखिए, शुक्र वैसे तो राक्षसों के गुरु हैं, पर एक स्वच्छ साफ सुथरी ये छवि वाला ग्रह कहा जाता है शुक्र। तो आपको भी अपने तन और मन को स्वच्छ रखना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं आपको फॉलो क्या क्या करना है, अपने अंदर चेंजिंग क्या क्या करनी है, उसको आपने ध्यान देकर सुनना है। उपाय आपने बहुत करे होंगे, लेकिन ये जो आपको हम बताने जा रहे हैं ये आपको कोई उपाय नहीं बताएगा। अपने तन को और मन को स्वच्छ रखना पड़ेगा। रोजाना आपको स्नान करना पड़ेगा। स्नान करिए रोज, बिना किसी आलस के, बिना किसी टीका टिप्पणी के। सूर्योदय होने से पहले या सूर्योदय के समय आपको स्नान करना पड़ेगा, और उसी समय आपको सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा लाल रंग की रोली डाल के, जिससे आपका तेज प्राप्त होगा, आपको शरीर से आलस निकलेगा, सुस्ती दूर हो जाएगी आपकी। इससे आपकी दरिद्रता दूर होती है और हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आप सूर्योदय से के समय अगर स्नान करते हैं तो आपकी दरिद्रता, गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस प्रकार से आपका यहाँ तन पवित्र होता है। स्वच्छ साफ धुले हुए वस्त्र धारण करें, और कपड़े सूती है या सिलवट आ रही है तो उनको प्रेस करके पहने। जितनी सिलवटें आप खत्म करेंगे उतनी ही शुक्र की सिलवटें आपकी ज़िंदगी से खत्म हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है, साफ सुथरे वस्त्र पहने। और इसके बाद अगर आपके घर में मंदिर है तो भगवान को मस्तक झुका करके कम से कम 3 बार उनको वंदना करें, नमस्कार करें। और अगर आप बाहर मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी आरती करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो ये आपके लिए और भी बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार करने से भी आपका जो दरिद्रता है वो दूर होती है। अब आपका तन पवित्र हुआ, पूजा पाठ करने से आपका मन पवित्र हुआ। तो इस प्रकार ये 2 चीज़ तो आपको बहुत जरूरी सुबह सुबह करनी पड़ेंगी। जितने स्वच्छ कपड़े वस्त्र आप धारण करेंगे, हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा उतनी ही ज़्यादा बनेगी। ये ध्यान करने वाली बात है। जितने हम साफ सुथरे, मैं नए वस्त्र पहनने की बात नहीं कर रहा, मैं पुराने वस्त्रों की ही बात कर रहा हूँ। पुराने वस्त्र आपको साफ सुथरे प्रेस करके पहनने हैं। जितने आप साफ सुथरे रहेंगे, बढ़िया वस्त्र पहनेंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। घर में जो भी भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने वाली वस्तुएं होती हैं वो सब महालक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। शुक्र शुभ तो लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, और लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो आशीर्वाद के रूप में आपको हर वो चीज़ देगी जिसकी आपको जरूरत है। वस्त्र हमेशा धुले हुए होने चाहिए। ये नहीं कि आज कपड़े पहन के पूजा करिए, पूरा दिन पहन के घूमते रहे, अगले दिन भी उन्हीं को बैठ के पूजा करने बैठ के, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रोजाना साफ और धुले हुए वस्त्र पहन के पूजा पाठ करना चाहिए। उसके बाद अगर कपड़े सिलवट पड़ रही हैं या टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, ऐंठ रहे हैं कपड़े, तो उनको प्रेस करके पहनना चाहिए। और जितने सलीके से आप पहनेंगे उतने ही सलीके से आपको शुक्र देवता खुश होंगे, और शुक्र जब खुश होंगे तो आपको उसी हिसाब से वो फल देंगे। मैले कुचले वस्त्र पहनने वालों पर, जिंदगी में जो लोग गंदगी में रहते हैं और ढंग से कपड़े नहीं पहनते हैं, तो ऐसे लोग, या रोज स्नान नहीं करते हैं, रोज भगवान का सिमरन भी नहीं करते हैं, शुक्र की कृपा ऐसे लोगों को नहीं मिलती है। देखिए, शुक्र एक स्वच्छ साफ सुथरा रहने वाला ग्रह है। जिनका शुक्र अच्छा होता है वो लोग
टिप टॉप में रहते हैं, क्रीम पाउडर लगा के रहते हैं, दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, कपड़ों पे स्प्रे मारते हैं, सेंट मारते हैं खुशबू वाला। तो जो लोग ऐसे हाल में रहते हैं शुक्र उन पर बड़ा प्रसन्न रहता है। और जो लोग मैले कुचले कपड़े पहनते हैं, गंदगी में रहते हैं, ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पाते, रोज़ नहाते भी नहीं हैं, ऐसे लोगों से शुक्र खुश नहीं होता है। अगर शुक्र को खुश करना है तो आपको ये काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर शुक्र खुश है तो लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। अब आप अगर पुराने कपड़ों को धो करके प्रेस करके साफ सुथरे करके उनको पहनते हैं, तो सही सलीके से पहनते हैं, तो आपकी छवि, आपके व्यक्तित्व को निखार ला सकते हैं। तो वो आपके लिए शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है। आपके अंदर शुक्र की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी अगर आप इस प्रकार से अपने रहन सहन बनाते हैं। शुक्र आपका शुभ होगा तो लक्ष्मी की कृपा आपको हर समय प्राप्त होगी। चेहरे पर बाल बड़े हुए नहीं होने चाहिए, किसी ने दाढ़ी बलाड़ी नहीं बनाई, सिर के बाल बड़े नहीं हैं, सिर में तेल नहीं है, सिर में सफाई नहीं होती, तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने बाल नियमित कटवाएं, सिर के भी और दाढ़ी मूछ के भी। अपने चेहरे को साफ सुथरा बढ़िया रखें, थोड़ा हो सके थोड़ा तेल या क्रीम पाउडर लगा के जरूर रखें, उससे भी शुक्र बड़ा खुश होता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे दाढ़ी तो रख लेते हैं लेकिन उसकी सही ढंग से रख रखाव नहीं कर पाते हैं। अगर दाढ़ी आपने रखनी है तो उसको सलीके से, जैसे आजकल आपने देखा होगा मोदी जी दाढ़ी रखते हैं, एक हमारे स्टार हैं अमिताभ बच्चन, वो भी दाढ़ी रखते हैं। आप इस तरह अपनी दाढ़ी को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन सलीके से करनी है ताकि लोगों को और आपको खुद को अच्छी लगे। तो शुक्र से भी आपका अच्छा प्रभाव देता है। कई बार क्या होता है कि आप कहीं नौकरी मांगने जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपके कपड़े बढ़िया नहीं पहने, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी है, बाल बड़े हुए हैं, तो वहाँ आपके चेहरे मोहरे को देख के, उनके वस्त्रों को देख के, तो वहाँ जो आपका इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा होता है, अक्सर होता है। वो जज नहीं कर पाते कि आपके कितने क्वालिफाइड हो, क्योंकि वो सबसे पहले तो जो सामने का इंप्रेशन है वो इसी से पड़ता है कि हमारे कपड़े कैसे हैं, पहनावा कैसा है, रंग रूप कैसा है। तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जितनी अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल होगी, जितना बढ़िया आपका पहनावा होगा और जितना अच्छा आपका लुक होगा और जितने आप साफ सुथरे रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, उतना ही शुक्र आपको शुभ होगा। माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहेगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखने वाली बात करते हैं आपके घर की। घर में क्या होता है, कोई वास्तु दोष होता है तो हमारे घर में बहुत दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब वास्तु दोष किन किन चीज़ों से होता है वो भी आपको बताते हैं। जितने भी घर में हमारे में इधर उधर वस्तुएं पड़ी रहती हैं, सब अवस्थित रहती हैं, उनके घर में बरकत नहीं होती है। कोई चीज़ कहीं पड़ी है, जूते कहीं पड़े, कपड़े कहीं पड़े हैं, सोफा कहीं बिखरा पड़ा है, कुर्सी कहीं है, मेज कहीं है, बर्तन भांडे कहीं पड़े हैं घर में, तो इनसे जो है ना हमारे घर में बरकत नहीं होती है। तो वो लोग हर समय ही पैसे का रोना रोते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, हम परेशान हैं, हमारा गुजारा नहीं होता, इतना पैसा आता है कहाँ चला जाता है। तो बरकत मित्रों इसलिए नहीं होती है, और जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, उनका पीछा नहीं छोड़ते से लोग रोते रहिए, वो गरीब दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप अपने घर को जितना साथ संभाल के रख सकते हैं उतना ही आपको लाभ होगा। अलमारी है, कपड़े सही तरीके से रखिए, उसमें पैसे रखने हैं, पैसे रखने वाला स्थान भी आपका साफ सुथरा ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि अलमारी में जो मर्जी डालते रहो, पैसे कहीं दब गए, कहीं कुछ हो गया, नहीं, सलीके से अलमारी में कपड़े सजा के रखने हैं, आपने सही सेट करके रखने हैं, तो उससे भी शुक्र आपका खुश होता है। शुक्र खुश होगा तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। अब जो घर में हम जब देखते हैं, हम भी कई बार कई लोगों के घर में जाते हैं तो कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं जूते पड़े हैं, कहीं बर्तन पड़े हैं, कहीं रजाई गद्दा पड़ा है, कहीं कंबल पड़ा है, कहीं चारपाई बिछी हुई है, जिसकी ज़रूरत नहीं वो बिछी हुई। अरे भैया, सवेरे जब आप जगते हो, जगने के साथ अपना बिस्तर उठा के रखिए। घर के जो इधर उधर लत्ते कपड़े पड़े हैं उनको संभाल के रखिए, जूते जूते की जगह रखिए, कपड़े कपड़े की जगह रखिए, बर्तन बर्तन की जगह रखिए। ये हम सबका कर्तव्य है। मैं खास करके महिलाओं के लिए नहीं कह रहा, घर में जितने व्यक्ति रहते हैं सबका कर्तव्य है। अपने घर को संवारना आपका अपना जिम्मेदारी है। जितना सलीके से आपका घर होगा, जितना व्यवस्थित आपका घर के अंदर सामान रखा होगा, उतना ही व्यवस्थित तरीके से आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और जितना तरीके से आप रहना, आपका जो रहन सहन है, पहनावा है, आपका चाल ढाल है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी छवि है, जितना तरीके से आप उसको मेंटेन करके रखेंगे उतना शुक्र आपसे प्रसन्न होगा। और भैया, जितना शुक्र प्रसन्न होता है उतने माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाती है। और महालक्ष्मी जब कृपा करती है तो किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होता है। बहुत से महिलाएं देखिए आपने लंबे लंबे नाखून कर लेती हैं,
ठीक है, नाखून ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि उनको साफ़ सफाई करके रखें। नाखूनों के अंदर बीच में देखा हो ना, कई बार गंदगी भर जाती है, काले पड़ जाते हैं, मैल भर जाता है, लोग उनको नहीं साफ़ करते, वो भी गलत है। या तो आप नाखून बड़े मत रखिए, बराबर रखिए, उनको हफ्ते में साफ़ करते रहिए। या अगर आप बड़े नाखून रखना चाहते हैं तो उनके अंदर गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर गंदगी होगी, उससे भी शुक्र हमारा खराब होता है। हमारे जो पैरों के तलवे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा दिन नंगे पैर घूमते रहेंगे और शाम को आएंगे उसी पैरों से बिस्तर में सो जाते हैं, उसी पैरों से खाना खाने लग जाते हैं, गंदे पैरों से, और उसी पैरों से भगवान के मंदिर में चले जाते हैं। तो भाई ये ठीक नहीं है। पैर जितना हमारे ये हाथ की उंगली है, कहते हैं ना, जो हस्तरेखाएं हमारा भविष्य बताती हैं, उतना ही हमारे पैरों के तलवे के अंदर भी ये रेखाएं होती है जो हमारा भविष्य बताती हैं। और आपने हाथ साफ कर लिया, पैर साफ नहीं किए, ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए कारण बनता है आपकी गरीबी का, दरिद्रता। पैर धो के साफ करके भोजन करना चाहिए, पैर साफ सुथरे करके भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। और रात को सोने से पहले अपने जो पैर तलवे, एड़ी, नीचे का जो हिस्सा है, उसको आपको अवश्य साफ करना चाहिए। उसको साफ करेंगे तो नीचे की जो रेखाएं स्पष्ट रहेगी, तो वो भी आपको भाग्य को बढ़ाने में, आपकी गरीबी को दूर करने में वो बहुत सहायक होती है। आप जहाँ रहते हैं वो घर बेशक छोटा हो, 1 कमरे का है, 2 कमरे का है, कोई बात नहीं है, झोंपड़ी क्यों ना हो, चाहे आपकी महल क्यों ना हो आपका, उसको व्यवस्थित रखना, साफ सुथरा रखना आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। आपको वो काम जरूर करना चाहिए। जैसे हम अपने तन को पवित्र रखते हैं, अपने मन को पवित्र रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आशियाने को भी पवित्र रखना होगा। घर में कहीं जाले हो रहे नहीं होने चाहिए, कई घर में हमने टूट फूट हो रहे नहीं होनी चाहिए, घर के दरवाजे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, घर में जो पर्दे आप टांगते हैं वो फटे पुराने गंदे नहीं होने चाहिए। और दीवारों पर भी आपने देखा होगा कई बार कि बच्चे कभी पेन से कुछ लिख देते हैं, लाल नीला काला हाथ लगा देते हैं। कई बार घर की महिलाएं आती हैं, वो काला लाल हाथ लगा देते हैं। तो जो सफ़ेद दीवारें घर की ज़्यादातर होती हैं वो सब गंदी दिखाई देने लगती है। जब वो चीज़ गंदी हो जाती है तो वहाँ पर भी शुक्र का वास नहीं होता है, और शुक्र का वास नहीं होगा तो भैया लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलेगी। तो इन सब का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर सफ़ेदी खराब हो गई है तो उसको दोबारा सफ़ेदी करा दीजिए। बच्चों को भी समझाइए कि दीवारों को गंदा ना करें। बच्चों को समझाइए घर में सामान को इधर उधर फालतू ना फेंकें। कि जितना आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, जितना आप अपने घर को मेंटेन करना भी सीखिए। जितना आप मेंटेन घर को करेंगे, परिवार में बड़ी खुशहाली रहेगी, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे, और शुक्र आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाला बनेगा। आपने कई घरों में देखा होगा, आप जाते हैं कि वहाँ सब इधर उधर पड़ा होता है, तो ऐसे घरों में बरकत बिल्कुल भी नहीं होती है। अब बात करते हैं आपके शौचालय की। देखिए, घर में शौचालय और बाथरूम ये 2 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हमारे घर के अंदर। तो बिना बाथरूम के हम रह नहीं सकते, बिना शौचालय के हम नहीं रह सकते। तो शौचालय में आपको सेंधा नमक तेला डेल वाला रखना है, जो टुकड़ा आता है पिसा हुआ नहीं चाहिए, और थोड़ी सी फिटकरी एक कांच के बर्तन में रख के अपने शौचालय में आप एक कोने में कहीं भी रख दीजिए उठा के इसको। और महीने में 1 बार उसको अपने शौचालय का पॉट होता है उसमें डाल के और फ्लश चला दीजिए। तो उससे आपके जो शौचालय है उसका जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा। कि सबसे ज़्यादा जो असुविधा है हमारे घर में वो शौचालय से हमें प्राप्त होती है। जैसे हम अपने घर के वास्तु दोष को परेशान रहते हैं, उसी प्रकार इन चीज़ों से भी हम परेशान रहते हैं। तो आपको वो फ्लश कर देना है, थोड़ा सेंधा नमक का टुकड़ा और थोड़ी सी फिटकरी उठा के रख दें, और दोनों को महीने में 1 बार किसी संडे के दिन उसको फ्लश कर दें, फिर दोबारा वहाँ उठा के फिर रख दें। आप ऐसा आप नियमित करते रहें तो आपके घर से शौचालय से जो दोष उत्पन्न होगा वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात क्या है, हमारा बाथरूम आपने देखा होगा, कहीं बाल्टी पड़ी है, कहीं डब्बा पड़ा है, कहीं साबुन पड़ा है, कहीं शैम्पू पड़ा है, कहीं टूथपेस्ट पड़ा है, कहीं ब्रश पड़ा है, कहीं कपड़े पड़े हैं, किसी का कच्चा पड़ा है, बनियान पड़ा है। बाथरूम लोगों के ऐसे गंदे रहते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ मैं, और आपको चीज़ ही बता रहा हूँ कि इस तरह बाथरूम रखने से आपके घर में दरिद्रता आएगी, गरीबी आएगी, आप परेशान आएगी। तो शुक्र चाहता है साफ सुथरा माहौल। जितना बढ़िया आपके साफ सुथरे वस्त्र होंगे, जितना बढ़िया आपका रहन सहन होगा, जितना बढ़िया आपका खाना पीना होगा, आपको बहुत ज़्यादा शुक्र की कृपा मिलेगी। शराब, मांस, अंडा या जो तामसिक भोजन होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। शुक्र की कृपा आपको तभी मिलेगी जब आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे। किसी प्रकार का व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा
ये भी अच्छा नहीं माना जाता है, इससे भी शुक्र आपका खराब होता है। इन सब चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में धन धान की मेरे पास कमी ना रहे, तो आपको स्वच्छता पे, सफाई पे, खाने पीने पे, रहने पे, हर जगह आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जितने आप बढ़िया तरीके से रहेंगे, सलीके से रहेंगे, उतना आपके ऊपर शुक्र की और लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। बात करते हैं अब राहु की। तो कुंभ राशि के लिए राहु भी सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है। देखिए, राहु एक भ्रमित करने वाला ग्रह है। राहु आपको कंफ्यूज करता है। आप कोई भी काम करने चलेंगे तो राहु आपको वहाँ कंफ्यूज करेगा, नहीं ये काम नहीं करना, ये काम ठीक नहीं है। कई बार मन में विचार आता है और वो जो काम हमने नहीं किया, राहु की बातों में आके तो हमारा नुकसान हो जाता है। राहु आपकी वाणी को ज़्यादा प्रभावित करेगा। हम जैसे कोई बात कर रहे हैं किसी के साथ में, मैं ही आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ और मैं कुंभ राशि का मनो जातक हूँ, तो मेरे मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात बीच बीच में निकलवा देगा तो सामने वाले को पंच करेगी और वहाँ मेरा वाद विवाद हो सकता है। इसलिए जब तक ये राहु दूसरे हाउस में बैठा है, उसके बाद आपके कुंभ राशि के अंदर भी इसने आना है अभी 18 मई को, तो आप इससे थोड़ा बच के रहें राहु से। ये कदम कदम पर कंफ्यूज करने वाला है। ये किसी का सगा नहीं है, ये किसी का सगा नहीं, और ऐसा कोई नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। राहु की ये कहानी है, मायावी छलिया ग्रह, इससे आपको बचना पड़ेगा। अब परिवार के अंदर किसी से आपका वाद विवाद करवा देगा, बात होती है वाणी मुँह से कुछ ऐसे निकलवा देगा, किसी आप झगड़ा हो जाएगा घर परिवार में। दूसरे जो लव रिलेशन में रहने वाले कपल्स हैं, उनके लिए बड़ा खतरनाक है। उनके लिए खतरनाक है, उनके लिए कोई ना कोई ऐसा वाद विवाद पैदा कर देगा कि एक दूसरे को छोड़ के भागना पड़ेगा उनको। या उनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई एक दूसरे को धोखा दे दे, वो लड़की लड़के को धोखा दे दे और लड़का लड़की को धोखा दे सकता है। यही बात पति पत्नी के ऊपर भी लागू होती है कि कोई भी जब तक ये राहु शुक्र के साथ बैठा है 4 महीने तक, तब तक किसी के साथ में भी धोखा हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है। इससे भी आपको बचना पड़ेगा। कपल्स का ब्रेकअप हो सकता है, पति पत्नी में विवाद हो सकता है, बिना बात की बात का कोई को बतंगड़ बन सकता है, किसी धोखे में फंसा सकता है, किसी षड्यंत्र में फंसा सकता है आपको। इससे आपको बचना पड़ेगा। उच्च का शुक्र कुंभ राशि के वालों के लिए बहुत अच्छा है, धन दान की वृद्धि करेगा। 4 महीने आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा इसका। भोग विलास ऐश्वर्य भौतिक सुख सुविधा सारी मिलेंगी। शादी विवाह वाले बंदों को शादी का रास्ता क्लियर हो जाएगा, और जिनकी शादी हो गई है उनको सुख शांति प्रदान करेगा शुक्र महाराज। धन लक्ष्मी प्राप्त के योग बने रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। हमने आपको जो जो बातें बताई हैं, ये जनरल बातें हैं, इनको करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। वैसे आपने उपाय बहुत किए होंगे, और आप इन उपायों को जो हमने आपको बताए हैं और आप फॉलो करेंगे तो आपको शुक्र की कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आप सदैव जो रुपए पैसे की किल्लत के लिए रोते हैं, वो किल्लत आपकी खत्म हो जाएगी। पर आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा। पैसा टका आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी। मित्रों, आज बस इतना ही, बाकी अगले चैप्टर में देखते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।